Hello बच्चों, let's read the question. So the question here says, refer to the given figure of pituitary gland. What will be the effect if the labeled part C is removed? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस का एक डायग्राम बनाया गया है जिसमें कुछ पार्ट्स हैं जो वो हमें लेबल्ड दिख रहे हैं और कुछ पार्ट्स हैं जो अनलेबल्ड हैं। तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड और हमें बताना है कि अगर पिट्यूटरी ग्लैंड का ये पर्टिकुलर पार्ट जो सी पार्ट है इसको अगर हम रिमूव कर देंगे तो क्या इफेक्ट आएगा। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर के बारे में हम पहले देखते हैं। इसके स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं इसमें। एक पार्ट को हम बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइजस। एडिनो हाइपोफाइजस जो है वो दो लोब्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी और दूसरा होता है मिडल लोब ऑफ पिट्यूटरी। तो एडिनो हाइपोफाइजस के अंदर दो ही लोब्स होते हैं। हालांकि मिडल लोब जो है वो बहुत ही छोटा और प्रोमिनेंट नहीं होता। इसके साथ ही हमारे पास तीसरा पार्ट जो होता है वो होता है न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस को हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी बोलते हैं बिकॉज ये डायरेक्ट कंट्रोल जो है हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर ये होता है। सो जो पोस्टीरियर पार्ट है इसने सिक्रीट करना है दो हार्मोन्स। इनमें से एक हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो कि मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन होने के साथ साथ बर्थ हार्मोन भी है क्योंकि ये पार्चुरेशन के लिए हेल्प करता है। और दूसरा है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन जो हार्मोन है इसका दूसरा नाम है एंटी डायूरेटिक। तो ये जो ऑस्मो रेगुलेशन है और एक्सक्रीशन है उस प्रोसेस के अंदर ये हेल्प कर रहा है। तो ये जो सी पार्ट यहाँ पे दिखाया गया है ये बेसिकली जिसमें पिट्यूटरी साइट दिखाए गए हैं ये देखिए यहाँ पे हाइपोथैलेमस है डी के अंदर। दिस इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स के थ्रू ये ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन जो है यहाँ से जाके पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी, दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट, यहाँ पे जाके अपना एक्शन कर रहे हैं। तो अगर सी पार्ट को हम रिमूव कर देंगे तो हमारे पास डेफिशिएंसी हो जाएगी हार्मोन नंबर 1 ऑक्सीटोसिन की और दूसरा है वैसोप्रेसिन की। वैसोप्रेसिन की डेफिशिएंसी से जो डिजीज होती है उसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिटस। डायबिटीज इंसिपिटस में बहुत ही ज्यादा एक्सेसिवली डाइल्यूट यूरिन जो है वो सिक्रीट आउट होता है बिकॉज जो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन है वो वैसोप्रेसिन की वजह से होनी थी और वो अब नहीं हो पाई है। ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन है तो ये अफेक्ट जो आएगा इसके रिमूवल का वो आएगा मेमोरी ग्लैंड्स के ऊपर जिसकी वजह से मिल्क इजेक्शन नहीं हो पाएगी। एंड ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन नहीं हो पाएगी बिकॉज मायोमेट्रियम जो है वो कंट्रैक्ट नहीं कर पाएगी क्योंकि ऑक्सीटोसिन की अब डेफिशिएंसी है। सो ये दो तीन इफेक्ट्स हैं जो हमारे पास आएंगे अगर हम सी पार्ट जो है जिसको हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं इसको रिमूव कर दिया जाए। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।